विधानसभा में गूंजा है नाबालिग बच्चियों के गायब होने का मामला। जी हां, विधायक केसाराम चौधरी ने यह पूरा मुद्दा जो है वो उठाया है और सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के विधायकों को विचार करना होगा। चौधरी ने कहा है नाबालिग बच्चियों के गायब होने की घटना पर स्पीकर वासुदेव ने भी कहा है कि लगातार ये बढ़ रही है और बच्चियों के गायब होने की घटनाएं जो हैं ये लगातार बढ़ते जा रही हैं। इसमें एक तेजी देखने को मिल रहा है और हम सबको इसके बारे में विचार करना होगा। ये भी देवनानी यानी वासुदेव देवनानी ने कहा है। विधायक केसाराम ने नया कानून बनाने की मांग तक रखी है पटन में। और वहीं आपको बताते चलूं, राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान सदन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का मुद्दा गूंजा है। आपको बता दें, जसवंत यादव ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा है कि हरियाणा में किसानों से सभी सरसों की फसल खरीदी जाती है, तो फिर राजस्थान में फसल खरीदी में लिमिट क्यों किया जाता है। वहीं सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गौतम दत्त ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नियमों में 25 क्विंटल की सीमा तय की है। सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी 40 क्विंटल खरीदने के लिए पत्र लिखा है। और वहीं जसवंत यादव ने मंत्री के जवाब से खींच आकर पूछा है कि जब हरियाणा सरकार कर सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती। जवाब में मंत्री गौतम दत्त ने कहा है कि हम केंद्र सरकार से किसानों की ज्यादा से ज्यादा उपज खरीदने की गुजारिश करेंगे। और वहीं जसवंत यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि कपास और बाजरा की फसल की कब खरीदारी होगी। जवाब में मंत्री गौतम दत्त ने कहा है कि आपके प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजकर हम कपास और बाजरे की फसल की खरीदी की कोशिश करने वाले हैं। और वहीं आपको बताते चलूं कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गुरुवार को जयपुर के इंटरनेशनल सेंटर में चिकित्सा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जनसंख्या रोकथाम को लेकर बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सा संस्थानों समेत अन्य लोगों को सम्मानित भी किया है। इसी के साथ सीएम ने 9 लोगों को संबोधित भी किया है। संबोधन के दौरान सीएम ने एक समुदाय पर तंज भी कसा है और कहा है कि कुछ लोग जनसंख्या से जुड़ी बात नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी एक श्रेणी ऐसी है जिसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन इसी का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह भी अभियान वही अभियान है, लेकिन मैं एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि यह अभियान दूसरे तरह का है। इसमें सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक श्रेणी, उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हमें ऐसे लोगों को भी एक जनजागरण के माध्यम से उनको भी बताना चाहिए। और वहीं राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट सहित प्रदेश की उपचुनाव वाली 5 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि जहां जहां उपचुनाव होंगे इतिहास गवाह है, लगभग हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वहीं टोंक सवाई माधोपुर से मौजूदा कांग्रेस सांसद और देवली उनियारा सीट से 2 बार विधायक रहे हरीश मीना ने भी कहा है कि चुनाव तो कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ही लड़ेगा, लेकिन तैयारी पार्टी का पूरा संगठन करेगा। जो कांग्रेस की सीट है कांग्रेस के पास ही रहे। हमारी तैयारी पूरी है और हम निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। जहां जहां उपचुनाव होंगे इतिहास गवाह है, लगभग हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत कर जाती है। इस बार ये पूरी ताकत से हम लड़ेंगे, एक बेहतर उम्मीदवार से हम लोग उतारेंगे और जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव है वहां कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत देकर जीत कर जाएगी। आपके क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव होना है, उसकी क्या तैयारी है? तैयारी पार्टी करेगी, संगठन करेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस की सीट है कांग्रेस के पास ही रहे।